जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, जिसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसमें कक्ष पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ कौन से जीव में कितना कक्ष या चैम्बर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मछली को यहाँ देखेंगे। तो मछली में 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। टोटल संख्या कितना हुआ? 2। उसके बाद सरीसृप या उभयचर जीव में 3 कक्ष पाए जाते हैं, उनमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। फिर स्तनधारी जैसे मानव हो गया या पशु हो गया, इनमें जो है चैम्बर की संख्या स्तनधारी में, मानव में तो 4, यानी 2 अलिंद और 2 निलय। टोटल संख्या कितना हुआ? 4। तो 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव में। मानव में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ठीक, अब इसकी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे पहले। तो यहाँ पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आ रही है, तो भेना कावा के द्वारा यहाँ आएगी। किसके द्वारा? भेना कावा के द्वारा। तो भेना कावा के द्वारा आएगी कौन से अलिंद में? तो राइट अलिंद में प्रवेश होगी। और इसमें जो एक वाल्व लगा है, तो एक वाल्व जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो यहाँ सवाल एक बन जाता है कि ऐसा कौन सा अलिंद और निलय है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो आपका हो जाएगा दाहिना अलिंद और निलय। दाहिना अलिंद और निलय में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो इसके बाद यहाँ वाल्व को पार करेगा, प्रवेश करेगा तो आएगा निलय में। और फिर निलय, ये वाल्व इसलिए लगा होता है कि ताकि ये ब्लड वापस फिर ना चल जाए। ये वाल्व जो है खुलती बंद होती रहती है, जैसे कुछ इस प्रकार का लब डब लब डब लब डब, यानी हृदय की पहली धुन लब, दूसरी धुन डब। तो लब डब क्या होती है? ये चलती रहती है। ठीक है, खुलती रहती है फाटक पूरी। यहाँ से ब्लड पंप होगा, तो यहाँ से निलय से, क्योंकि निलय का काम होता है ब्लड पंप करना, अलिंद का काम होता है ब्लड रिसीव करना। यहाँ पर एक और लगा होता है। तो ये कहाँ किस ओर जा रही है? तो फुस्फुस धमनी है ये, यानी लंग्स की ओर जा रही है। तो उसका वाल्व का क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ पर 2 वाल्व आपको सामना हुआ, यानी एक ट्राइकस्पिड वाल्व का और दूसरी क्या है? पल्मोनरी वाल्व का सामना हुआ। तो यहाँ से फिर जाएगा लंग्स की ओर। किसके द्वारा? फुस्फुस धमनी द्वारा ले जाएगी लंग्स में शुद्धिकरण, यानी वहाँ क्या मिला दिया जाएगा? वहाँ सर्फ एक्सल लेके धोया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें केवल ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा, तो उसको धो के चल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर हो जाएगा श्वसन प्रक्रिया द्वारा। फिर किसके द्वारा? तो फुस्फुस शिरा द्वारा फिर आएगा बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में जब पहुँचेगा ब्लड, तो वहाँ पर एक वाल्व और लगा है जिसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। जिसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को प्रवेश करेगा तो आएगा फिर बाएं निलय में पहुँचेगा वो ब्लड। बाएं निलय में पहुँचने के बाद फिर यहाँ जो है जाएगा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर तक। क्योंकि फिर यहाँ क्वेश्चन एक बन जाता है कि कौन सा अलिंद और निलय है जिसमें शुद्ध रक्त बह रहा है? तो बायां अलिंद और निलय। यहाँ से एक वाल्व और फिर मिल जाएगा, क्योंकि ये महाधमनी है तो ये एरोटिक वाल्व है। ये कौन सा वाल्व है? एरोटिक वाल्व के द्वारा प्रवेश करके महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुँचेगा। पूरे शरीर का भ्रमण करके ब्लड वापस कितने समय में आता है? तो 23 सेकंड में आता है। 23 सेकंड में जो है वापस ये चला आता है भ्रमण करके पूरे शरीर का। यहाँ क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक, 23 सेकंड में। उसके बाद तो ये आपका रहा मार्ग, जो आपको मार्ग समझ में आया अच्छे तरीके से। ठीक, तो एक बार ये छोटा सा मार्ग, अब हम वाल्व लेके गिनेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। तो फिर भेना कावा, यानी पूरा शरीर, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त आया, कहाँ पहुँचा? भेना कावा द्वारा दाएं अलिंद में। फिर उधर क्या था? बाइकस्पिड वाल्व। इधर क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व पार किया, दायां निलय। दायां निलय के बाद फिर पल्मोनरी वाल्व, फिर फुस्फुस धमनी, फिर लंग्स को हम कॉमन ले लेते हैं। लंग्स को कॉमन ले लिए। फिर कहाँ आया? फुस्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर वाल्व, यानी बाइकस्पिड वाल्व पार किया, फिर बाएं निलय में पहुंचा। और बाएं निलय के बाद फिर यहाँ एक वाल्व मिला, एरोटिक वाल्व। और एरोटिक वाल्व यानी महाधमनी से पूरा शरीर। एक बार अब संख्या में गिनती करके चलेंगे। पूरा शरीर, भेना कावा 1, दायां अलिंद 2, ट्राइकस्पिड वाल्व
3, दायां निलय 4, पल्मोनरी वाल्व 5, फुफ्फुस धमनी 6, लंग्स को कॉमन ले लेते हैं, लंग्स के फिर शुद्ध होके आया, फुफ्फुस सिरा 7, बायां अलिंद 8, फिर यहाँ वाल्व मिला बाइकस्पिड वाल्व 9, फिर बायां निलय 10, फिर एरोटिक वाल्व 11, महाधमनी 12, यानी पूरा शरीर। अब यहाँ आपको रास्ता एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, पूरा शरीर, वेना कावा, उसके बाद दायां अलिंद, ट्राइकस्पिड वाल्व, निलय, पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुस धमनी, उसके बाद लंग्स, फिर फुफ्फुस सिरा, बायां अलिंद, फिर बाइकस्पिड वाल्व, बायां निलय, उसके बाद एरोटिक वाल्व, महाधमनी, पूरा शरीर। अब आपको रास्ता एक एक करके समझ में आया। जो इसका मार्ग होता है घूमता रहता है आपका ब्लड। अब एक छोटी छोटी बिंदु पे ध्यान देंगे। इसमें कितने वाल्व पाए जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं, तो 4, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व। जबकि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो कितने? 4 वाल्व। फिर पूछेगा कि मानव का हृदय कितना ओजन होता है, कितना ओजन? तो ओजन जो होता है 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम जो है हृदय का ओजन होता है। ठीक, 250 से 300 ग्राम का। ये जो आप बीच में ये स्पेस देख रहे हैं, जो कलर ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों निलय अलिंद के बीच में जो जगह दिख रही है, इसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम दोनों को सेपरेट कर दे रहा है। दोनों को क्या कर दे रहा है? सेपरेट कर दे रहा है, यानी अलग कर दे रहा है। तो इसका नाम क्या है? सेप्टम है, सेप्टम वाल्व। फिर देखेंगे अलिंद के दाएं अलिंद के ऊपर एक मस्कुलर समाज संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो है साइनोएट्रियम नोड। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। जैसे मान लेते हैं कि पावर हाउस, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को मान लेते हैं, तो ये प्रकार का ये क्या है? ट्रांसफार्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर ये प्रक्रिया चलेगी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, तो पंप होगा नहीं ब्लड। जाहिर सी बात है, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हर एक पार्ट को चाहिए। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इसके डिसऑर्डर या ख़राब होने के बाद जो है यहाँ पर क्या लगाया जाता है? पेस मेकर लगाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि साइनोएट्रियम नोड कहाँ पाया जाता है हृदय के? तो दाएं अलिंद के बगल, यहाँ ऊपर। ठीक, यहाँ देख पा रहे हैं, तो दाएं अलिंद के यहाँ बगल में मस्कुलर समाज संरचना दिख रही है, तो यहीं पर पेस मेकर लगाया जाता है इसके ख़राब होने के बाद में। ठीक, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जो साइनोएट्रियम नोड होता है। ठीक, तो आपको वाल्व पता चल गया। फिर यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाता है कि भैया ये बताइए कि हमारे हृदय में कितनी परत होती है? तो हृदय में 3 परत होती है। कितना? तो जो बाहरी भाग होती है उसकी होती है पेरिकार्डियम, और फिर ये जो मस्कुलर वाली संरचना होती है, मस्कुलर वाला मिडल वाला जो भाग होता है, वो मायोकार्डियम होता है, और फिर अंदर वाली जो होती है वो इंडोकार्डियम होती है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, यानी 3 परत होती है हृदय में। हृदय में कितनी परत? 3 परत। तो आपको भली बात ये चीज़ पता लगा। ठीक, तो उसके आगे फिर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भैया ये बताइए आप कि हृदय का जो सर्जरी होता है क्या कहलाता है? तो बाईपास सर्जरी कहलाता है। हृदय की सर्जरी, बाईपास सर्जरी। ठीक, टेस्ट जो होता है हृदय का, टेस्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेडमाइल टेस्ट और एक होता है ईसीजी। ईसीजी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझाएंगे, टॉपिक बढ़िया से उसको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ आप एकदम डीपली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डीपली समझने के लिए आपको अच्छे से समझाना होता है। तो ईसीजी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार के टेस्ट? 2 प्रकार, ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी। इसका फुल फॉर्म वगैरह सब बताएंगे अच्छे से। फिर जो सर्जरी होता है बाईपास सर्जरी होता है। ठीक,
फिर यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 ईस्वी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में किया था। ठीक, ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति जो है हृदय से ग्रसित हैं। ठीक, ये बहुत नाजुक पार्ट है, हृदय बहुत नाजुक पार्ट है जिसको जो है अच्छी कंकाल रक्षा करती है, और आप लोग का भी कर्तव्य है कि इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये नाजुक पार्ट का सेफ्टी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आपको आई होप हृदय जो टॉपिक था आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आपको आगे फिर देखेंगे तो हृदय में, तो ये जो है कभी कभी ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है कि ये कैसा इसकी संरचना होती है, तो ये मुट्ठी बराबर होती है, हाथों की मुट्ठी बराबर। और आगे फिर देखेंगे एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इसकी जो लगभग तिकोनाकार पेशीय रचना होती है, गुलाबी रंग का होता है ये बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी आकार कैसी होती है, तो लड़का पान का पत्ता के आकार के मार देंगे, तमाम प्रकार के सिस्टम देख लेंगे ना वो, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को डीलिंग करने चल जाते हैं। तो वैसा नहीं है, ये लगभग तिकोनाकार पेशी रचना है, वो वक्ष के बीचों बीच पाई जाती है, ना लेफ्ट ना राइट। हम लोग जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि हमारा हृदय बाएं तरफ है, हमारे हृदय बाएं तरफ नहीं है। हम लोग कभी नहीं ऐसा, अभी बहुत जल्दी में हम लोग समझ पाए। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो कोई बोलता कि हृदय तुम्हारा कहाँ है, तो हम लोग सीधे मार दे कि यहाँ पे है दिल। कभी कभी आप मूवी में देखेंगे तो हीरो कहेगा कि हमारा दिल यही है, यही ठोकता है हर कोई, लेकिन यहाँ होता नहीं है। ये वक्ष के बीचों बीच दोनों फेफड़ा के यहाँ पर पाई जाती है, मिडिल ऑर्डर में। ये बाएं और हल्का उसका जो मस्कुलर होती है ना, ये इसके नाते मांसपेशियाँ उसकी बाएं और झुकी होती है। ठीक, तो ये वक्ष के बीचों बीच पाई जाती है, दोनों फेफड़े के बीच। ठीक, यहाँ पर जो है ब्लड फिल्टर होता रहता है, वक्ष के बीचों बीच पाई जाती है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, तो आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।